लक्ष्य कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको फर्स्ट क्लास में बताने जा रहे हैं सिलेबस के बारे में। किस सिलेबस के बारे में? यूपीपीएसआई का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस क्या होता है कि बेटा हमेशा अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बिना सिलेबस के पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। पहले तो ये करते हैं, वो गलत। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि वो कुछ भी उन्होंने उठाया और बस पढ़ने लगे कि आज ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए कि सिलेबस क्या है। जो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे हिंदी में हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, सिलेबस के बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। सिलेबस होगा तो उससे ये आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि हिंदी तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना। हिंदी क्या है? अनलिमिटेड है। लेकिन हिंदी में पढ़ना क्या है और किसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी टेट की हो या अन्य किसी की भी हो। लेकिन अभी आपको हम बताने सिर्फ सिलेबस किस चीज़ का जा रहे हैं? यूपीपीएसआई का। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। क्या है, जैसे कि आपको ये ज़्यादा इसको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसकी मतलब बिल्कुल उसका लेवल पूरा देखेंगे। नहीं, जिस चीज़ में जो पढ़ना है, जो पूछना है, यानी कि आपको सिर्फ कंपटीशन बीट करनी, ना कि उसका हिंदी का ज्ञाता बनना है। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको ज्ञाता बनना चाहिए वहाँ पे आप बनिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे नहीं। जिस सिलेबस में जिस तरीके से जिस अकॉर्डिंग से पूछा जा रहा है वो आप उसी के हिसाब से तैयारी करके जाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस जो है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसका पेपर क्या है। एक पेपर होता है जिसमें आपको अन्य चीज़ें भी होंगी, लेकिन क्या है सिर्फ 37 यानी कि 37 प्रश्न होंगे केवल हिंदी के। सोचिए, हमने जैसे आपको पहले दिन बताया था अपने इंट्रो में, हिंदी में अगर आपने स्कोर कर लिया अच्छे से तो आप कोई भी आगे की जो चीज़ें हैं जैसे कि अन्य सब्जेक्ट हैं उस पर भी ध्यान दे पाएंगे। लेकिन ये भी तो सोचिए कि 37 सिर्फ आपको हिंदी ही दिला सकती है, यानी कि 37 मार्क्स आपको सिर्फ हिंदी में मिल सकते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें, ये भी एक थोड़ा सा कि पेपर जो इसका होगा एक पेपर होगा, और वो भी क्या होगा? ऑफलाइन। हो सकता है कि आगे टेक्नीशियन की जो भी चीज़ें हैं ये तो सरकार के ऊपर है कि वो क्या कर सकती है, जैसे कि ऑनलाइन करवा सकती है या ऑफलाइन। लेकिन अभी तक तो इसका पेपर जो है ऑफलाइन ही हुआ है। ठीक है, जो कि आपका एक पेपर होगा और प्लस उसमें हिंदी के सिर्फ 37 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और उसका ये सिलेबस है, यानी कि जो हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे पार्ट 1 में क्या है? वर्ण व वर्णमाला। ठीक है, क्या है? वर्ण व वर्णमाला आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर क्या है? शब्द परिचय। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? शब्द परिचय। फिर है वाक्य परिचय। फिर क्या है? संधि। आपको संधि पढ़नी पड़ेगी। फिर क्या है? आपको समास पढ़ना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड पार्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? रस पढ़ना पड़ेगा, छंद पढ़ना पड़ेगा और अलंकार पढ़ना पड़ेगा। ये आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। तीसरे पार्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? शब्द भेद। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे, जैसे संज्ञा जो आपका हो गया, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें जैसे कि इंग्लिश में हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो आप पढ़ते हैं उसी हिसाब से हिंदी में भी है। जैसे क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और ये आपका क्या हुआ? थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ पार्ट में आपका क्या है? यानी कि 4 में शब्द भंडार। फोर्थ पार्ट में आपको क्या पढ़ना है? शब्द भंडार। शब्द भंडार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो आप देखिए। क्या है? विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अन्य व विविध। जैसे कि ये एक तरीके से व्याकरण का भी पोर्शन है आपका। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको व्याकरण जो होती है, जैसे कि उसमें कुछ चीज अगर आपने इसमें प्रैक्टिस के ऊपर भी रहता है। जैसे कि आपने ये चीज़ें पढ़ी और उसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन क्या है फिर आप अगर इसको प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, अगर ये प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि आपको ये लगने लगता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, चलिए फिर आप उसको देखेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि आपका स्पीड तो बढ़ेगी प्लस कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी तो फिर हम ये कर ले गए। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस सेट पे भी ध्यान दें, जो कि हम आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे देते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको डिटेल में भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे और फिर आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया करेंगे। वो हम एक डेट डिसाइड कर लेंगे या
आपको बता देंगे, जब हम किया करेंगे जो भी आपको चीज़ें पढ़ाएंगे उसके बाद में हम आपको बता देंगे। जैसे कि एक पोर्शन हमने फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे। फिर उसके बाद में हम दूसरा सेकंड पार्ट जब शुरू करेंगे तब हम क्या करेंगे, दूसरी टेस्ट सीरीज रख देंगे। इसी तरीके से टेस्ट सीरीज भी रखेंगे और फिर मिक्सअप टेस्ट सीरीज रखेंगे। उससे क्या होगा कि आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको ये नहीं रहेगा कि अरे मेरी तो हैबिट ही नहीं पड़ी है। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल टेस्ट सीरीज करके ही नहीं जाते हैं और फिर जब एग्जाम के टाइम पहुंचते हैं फिर वो कहते हैं कि अरे बहुत प्रेशर लग रहा है, कैसे पेपर होगा, क्या करेंगे, कितनी जल्दी पढ़ पाएंगे, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। यानी कि उनकी हैबिट तो पढ़ी नहीं रहती है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोग की हैबिट भी डलवाएं, किसके जरिए, टेस्ट सीरीज के जरिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और हाँ आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ये हम साइड में हटे जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जब पढ़ाई आप करें तो आपके ये सिलेबस आपके काम में आए। तो बच्चों आज की अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली ये मेरी वीडियो मिलती रहेगी। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको ये कब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगी और आप मेरा वीडियो पर डे देख पाएंगे। और कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। धन्यवाद।